फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप रिलायंस के साथ कैसे पैसा बना सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम आपको टॉपिक पे ले चलते हैं। समय आ गया है रिलायंस में वैल्यू अनलॉक करने का, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर अनाउंस हो गया है और फाइनली वो लिस्ट भी होगा स्टॉक मार्केट में। तो आप रिलायंस के शेयर से इस समय अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, पर कैसे मुनाफा और कितना मुनाफा कमा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और अपने ग्रुप्स में भी भेजें। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जहां पे भी JFS लिखा है उसका मतलब है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसके लॉन्च से बजाज फाइनेंस को खतरा है, क्योंकि ये मेगा राइवल उसका हो सकता है। तो बजाज फाइनेंस में जो एक स्ट्रेटोस्फेरिक ग्रोथ चल रहा था वो थोड़ा सा रुक जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लॉन्च होने से। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका रिकॉर्ड डेट डीमर्जर का है 20 जुलाई 2023 और लिस्टिंग इसका JFS का होगा अगले 3 महीने के अंदर, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो बिफोर द एंड ऑफ मिड अक्टूबर इसका लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिस्टिंग होने से रिलायंस के शेयर होल्डर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो रिलायंस के शेयर होल्डर्स को फॉर एवरी 1 शेयर उनको 1 शेयर मिल जाएगा इस कंपनी के अंदर, जिसका शुरू में नाम होगा रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसे हमने RSIL के नाम से लिखा है। और RSIL विल बी फाइनली नेम्ड एज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। हमें लगता है कि ये हर जगह पे जियो का नाम यूज करना चाहते हैं। इवन हम सरप्राइज थे कि इन्होंने पेट्रोल पंप्स का भी नाम रिलायंस पेट्रोल पंप्स से हटा करके जियो पेट्रोल पंप्स कर दिया है, क्योंकि इनको जियो ब्रांड के अंदर काफी मेगा सक्सेस मिला है। और रिलायंस ब्रांड के साथ इनके ब्रदर अनिल अंबानी का नाम भी कई बार आ जाता है, जो कि अपनी कई कंपनियां डुबो चुके हैं। तो इससे रिलायंस ब्रांड नेगेटिवली अफेक्ट होता है। जियो इंडिविजुअल मुकेश अंबानी के अम्ब्रेला के अंडर डेवलप्ड ब्रांड है और उस पर अनिल अंबानी की कोई छाया नहीं है। तो इसीलिए लग रहा है कि आने वाले समय में इनके जो भी लॉन्चेस होंगे वो जियो ब्रांड के अंडर ही होंगे। और रिलायंस का इस समय टारगेट प्राइस 2825 है, जब तक के जियो फाइनेंशियल सर्विसिंग का अनलॉकिंग नहीं होता। तो आप अगर रिलायंस के शेयर्स अभी खरीद करके रख लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं 1 साल के अंदर, तो आपको बहुत ही अच्छा इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है जियो लिस्टिंग के साथ ही आपको इसमें तकरीबन 10% का एप्रिसिएशन स्टॉक के अंदर मिल जाए। वो क्यों मिलेगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलायंस वैल्यूएशन जो SOTP मेथोडोलॉजी के साथ कैलकुलेट किया गया है, उसके अंदर इसका वैल्यूएशन तकरीबन 2825 रुपए निकाला गया है। और आप समझ सकते हैं कि ये वाला वैल्यू आने के बाद ये ओरिजिनल रिलायंस का वैल्यू है, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यू अनलॉक होने से तकरीबन 190 रुपए का और इसमें एप्रिसिएशन आ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन इसका असली प्राइस जियो के वैल्यूएशन के साथ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यूएशन के साथ तकरीबन 3015 के करीब होगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तकरीबन 6.1% स्टेक रिलायंस में होल्ड करता है, जिसका टोटल वैल्यूएशन 1.1 ट्रिलियन है। और इसमें खुद का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नेटवर्थ अपना सिर्फ 100 बिलियन का है, बाकी सारा उसका रिलायंस का नेटवर्थ है। तो इसीलिए रिलायंस में अनलॉकिंग ऑफ द वैल्यू अकर हो जाएगा, और बुक वैल्यू जो होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वो अप्रोक्सीमेटली 190 रुपये का होगा। अब हम देखते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस को कैसे मदद करेगा अनलॉकिंग ऑफ वेल्थ। सबसे पहले तो इसका काम होने वाला है लैंडिंग बिजनेस के अंदर। तो ये बजाज फाइनेंस को सीधे सीधे कंपटीशन देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास AAA क्रेडिट रेटिंग रहेगा, जो कि उसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस का क्रेडिट रेटिंग है, जिसके कारण उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा और ये डायरेक्टली एनबीएफसी जो कि लोन्स देते हैं उनको कॉम्पिटिशन दे सकता है, क्योंकि इसको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा लोन, तो ये आगे लोगों को भी कंपैरेटिवली एनबीएफसी के कंपैरिजन में अगर 25 पैसे भी किसी को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो फाइनली वो उसके पास शिफ्ट कर जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमने यहां पे कवर कर दिया। AAA रेटेड लाइक रिलायंस, ये इंश्योरेंस में भी जाएगा। इंश्योरेंस में ये अगेन बजाज फाइनेंस को डायरेक्टली compete करेगा। तो जितने भी जो छोटे प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर तो ये खाएगा ही, साथ में बजाज फाइनेंस को डायरेक्टली टक्कर देगा। AMC स्टैंड फॉर असेट मैनेजमेंट कंपनी, तो ये डायरेक्टली टक्कर देगा HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी को। तो ये एक बड़ा राइवल है जिसके कारण इसको मार्केट मिल जाएगा, क्योंकि डिओपोली मार्केट में अगर दो बड़े प्लेयर हैं तो ऑटोमेटिकली अगर HDFC का कोई क्लाइंट इससे सेटिस्फाइड HDFC से नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली जियो वाले के पास शिफ्ट कर चल जाएगा। वेल्थ मैनेजमेंट, बिसाइड्स AMC इनका साथ में बिजनेस होगा वेल्थ मैनेजमेंट का। तो ये सब चीजें इनको बेनिफिट करने वाली हैं, क्योंकि इनके पास डाटाबेस बहुत बड़ा है। डाटाबेस इनका देखिए, जियो का अप्रोक्सीमेटली 440 मिलियन सब्सक्राइबर है और इनके पास वेरियस स्टोर्स में 780 मिलियन का फुटफॉल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग माइन ऑफ डाटा के ऊपर बैठे हैं और सिर्फ इनको उस डाटा को मोनेटाइज करना है, कॉल सेंटर्स लगाने हैं और लोगों को कॉल करके सिर्फ पूछना है कि क्या आपको लोन चाहिए। तो जिसको लोन चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपके पास दौड़ा चला आएगा कि जी मुझे लोन चाहिए, कृपया करके मुझे लोन दीजिए। पर लोन देते समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम इसलिए दे पाएंगे क्योंकि इनका AAA रेटिंग है, तो इनको जब मार्केट से या बाजार से पैसा उठाना है तो इनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। बाकी एनबीएफसी को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, क्योंकि उनका क्रेडिट रेटिंग AAA हो सकता है या उससे नीचे हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस इनके पास है। तो ये जब लॉन्च करेंगे तो हमें लगता है कि जैसे जियो मोबाइल का कनेक्शन का सिम लॉन्च हुआ, उसी तरह से ही फैनफेयर के साथ ये भी एक ही स्ट्रोक में बड़े पैमाने पे लॉन्च होगा, ताकि कंपटीशन वाइप आउट हो जाए। ये इवन पेमेंट बैंक का भी काम करेगा, जैसे कि हो सकता है ये पेटीएम वगैरह को डायरेक्टली कॉम्पीट करेगा और वैलेट्स वगैरह और ये सब भी प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें अभी पेटीएम को कम कंपटीशन है। नाउ पेटीएम हैज टू गो फॉर अनदर प्लेयर टू बी केटर्ड फॉर। सबसे बड़ी बात है इनके पास 18,040 रिलायंस के स्टोर्स हैं, तो ये अपनी सर्विसेज फ्रॉम दीज स्टोर्स दे कैन सेल इट। ये ऐसे बन सकते हैं जैसे कि हर गली नुक्कड़ पे किराने की दुकान होती है, तो आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो कहीं दूर जाना नहीं है, आपके घर के नजदीक ही कोई ना कोई आपको स्टोर मिल जाएगा। तो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये फाइनली रिलायंस के लिए वैल्यू अनलॉक करेगा। और ये इसका जो इशू भी आएगा वो भी उस टाइम पे आएगा जब जनरली हमें उम्मीद है कि मार्केट पीक के आसपास होना चाहिए, क्योंकि जनरली हो सकता है कि दिवाली या दिवाली से पहले आए और उस सीजन में मार्केट और भी तेजी पे होता है। और लास्टली केवी कामत इज इट्स चेयरमैन, और केवी कामत ने आईसीआईसीआई को बहुत ही तेजी से ऊपर लेके आए, क्योंकि आईसीआईसीआई भी पहले एक एनबीएफसी की तरह काम करता था, बट इट वाज केवी कामत जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। तो हमें उम्मीद है कि ये एज अ चेयरमैन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा सबसे अच्छा बैंक निफ्टी ऑप्शन है, उसमें आप अप्रॉक्सीमेटली सुबह मॉर्निंग 1 घंटा देकर के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन वो तरीका है जहां पे आप कम कैपिटल लगाएंगे और नॉन लीनियर रिटर्न मिलेगा, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। हमारे क्लाइंट से सुनिए हमारे सर्विसेज के बारे में। Hi, this is Khalid Iqbal from
Medina, Kingdom of Saudi Arabia, and I am using IndianShareTips.com service. In this service, I am using Bank Nifty option. Before using this service, I was occurring heavy losses in trading. Now I am in profit because of Mr. Khera sir, who will provide us daily CE and PE levels at very accurate levels. So I am going to recommend this who want to make money in Bank Nifty option. Thank you very much. हमें उम्मीद है कि आपको इनका वीडियो टेस्टिमोनियल्स सुन करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और एक बार फिर से बता देते हैं, ये हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन का लिंक है, डेस्कटॉप पे जाके आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। मॉर्निंग में 9:15 to 10:15 AM का बस आपने समय देना है और आप मालामाल हो सकते हैं। पर याद रखें, स्टॉक मार्केट में जब भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। 1 घंटा सुबह दीजिए, और अगर बॉस ने बिजी रखा है नो वरीज, हमारे पास निफ्टी ऑप्शन का कॉल जनरली आफ्टरनून सेशन में दिया जाता है, जिसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, आप इन दोनों में 10,000 कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह बैंक निफ्टी ऑप्शन का 10,000 का कैपिटल इस्तेमाल कीजिए और शाम को दोपहर के सेशन में निफ्टी ऑप्शन में सेम कैपिटल का इस्तेमाल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर एंड थैंक यू। वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू।